Good morning, students. This is part 2 and the chapter number 1, where, when, and how. Let us start with today's topic. Today's topic is time frame of the medieval period of Indian history. Today we will discuss about the time period of medieval. So let us start. Generally speaking, the history of every country in the world is divided into three major periods: ancient, medieval and the modern. यानी कि नॉर्मली जो हिस्ट्री का जो पार्टीशन किया जाता है इस वर्ल्ड के अंदर वो तीन पार्ट में किया जाता है. फर्स्ट इज़ एंशिएंट यानी कि प्राचीन, मिडिविजुअल यानी कि मध्यकालीन एंड मॉडर्न यानी कि आधुनिक. इस तरह से जो विश्व का जो इतिहास है, हिस्ट्री जो है, उसे थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. इन इंडिया द मिडिविजुअल पीरियड इज़ कंसिडर्ड टू बी द टाइम पीरियड बिटवीन द 8th century AD and the 18th century AD, रफली बिटवीन 700 to 1750. इंडिया के अंदर जो मिडिविजुअल पीरियड है वो जो हमारा जो टाइम पीरियड उसमें लिया गया है 700 से लगाकर 1750 तक का जो टाइम पीरियड है वो मिडिविजुअल पीरियड के अंदर काउंट किया जाता है. और 8th सेंचुरी से लगाकर 18th सेंचुरी के बीच के जो टाइम पीरियड है उसी को हम लोग मिडिविजुअल पीरियड कहते हैं. There are solid reasons for fixing the medieval period between these centuries. The 8th century in India is definitely a century of change when everywhere, whether in the political, social or economic fields, a great many changes were taking place. 18th century का जो टाइम पीरियड है, 8th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर बहुत सारे जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस हुए. इस वजह से हमारा जो मिडिविजुअल पीरियड है वो 8th सेंचुरी से शुरू होकर 18th सेंचुरी तक का माना जाता है. सिमिलरली द ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर एंड बिकमिंग ऑफ द ब्रिटिश इन पावर इन अबाउट द मिडल of the 18th century has generally been taken as the end of the medieval period. 8th सेंचुरी से शुरू होकर 18th सेंचुरी के अंदर तक का जो पीरियड है वो हमारे मिडिविजुअल पीरियड का काउंट किया जाता है. और 18th सेंचुरी के अंदर जो हमारे यहाँ पर मुगल एम्पायर है वो उनका डेक्लाइन शुरू हो गया था. तो इसलिए ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है वो बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री के अंदर इम्पोर्टेंस रखती है. जैसे ही मुगल पीरियड फिनिश हुआ वैसे ही ब्रिटिश जो पीरियड है, ब्रिटिश रूल का जो पीरियड है वो शुरू हो गया है. द पीरियड फ्रॉम द 8th to the beginning of the 13th century is regarding as the early medieval period, while the period from the 13th century onward up to the 18th century is regarded as the later medieval period. medieval periods को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला पार्ट जो है वो अर्ली मिडिवियल पीरियड है जो 8 से लगाकर 13th सेंचुरी तक का माना जाता है. और सेकंड पीरियड जो है जिसे हम लेटर मिडिवियल पीरियड कहते हैं वह 13th सेंचुरी से लगाकर 18th सेंचुरी का माना जाता है. तो इस तरह से इस पैराग्राफ के अंदर हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है कि एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न पीरियड को हिस्ट्री के अंदर तीन पार्ट्स के अंदर हम लोग डिवाइड करके हम वर्ल्ड की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से जान सकते हैं. उसी तरह से इंडिया की हिस्ट्री को जानने के लिए भी एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न पीरियड के अंदर उसको डिवाइड किया गया है. और आगे इसमें बताया गया है कि मिडिवियल पीरियड को भी जो टाइम पीरियड उसका माना जाता है उसके अकॉर्डिंग टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट हमारा अर्ली मिडिवियल पीरियड है और जो सेकंड है उसे लेटर मिडिवियल पीरियड कहते हैं. अब हम आगे चलते हैं. ब्रॉड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इन द मिडिवियल पीरियड 8th to the 18th century we find certain historical trends which differentiate it from the ancient period. अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड बताया गया है हमारा मिडिवियल पीरियड का 8 से लगाकर 18th सेंचुरी तक का, उसके अंदर बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि कुछ खास बातें हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. फर्स्ट पॉइंट हमारा है अबाउट दिस पीरियड सफिशिएंट हिस्टोरिकल मटेरियल इज अवेलेबल एज कंपेयर टू द एंशिएंट पीरियड. देयर इज नो वेगिनियस अबाउट द क्रोनोलॉजी. अब इसमें ये बात इंपॉर्टेंट बताई गई है कि जो एंशिएंट पीरियड है उसके अंदर जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है या बहुत सारे जो ये जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो इतनी मात्रा में हमको नहीं मिलते हैं जितने कि हमारे मिडिवियल पीरियड के जो
हैं उनसे अंदर हम लोगों को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मिडिविडियल पीरियड के अंदर जो सोर्सेस हमें अवेलेबल हैं उसके थ्रू हम मिडिविडियल की बहुत सारी बातों को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस दैट वी स्पीक नाउ पर्टिकुलरली हिंदी एंड उर्दू डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। मिडिविडियल पीरियड के अंदर ही हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप होती है। थर्ड पॉइंट, द ड्रेस वी वियर एंड द फूड वी ईट bear a clear impact of this period. Many of our social customs, traditions and beliefs have their origin in the medieval period. तो जो भी हम लोग आजकल जो भी क्लोथ्स वगैरह या कपड़े वगैरह जो स्टाइल हम पहनते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, जो सोशल कस्टम्स हम लोग जो फॉलो करते हैं, जो ट्रेडिशन और जो बिलीफ्स आज के समय में दिखाई देते हैं, वो सारे मिडिविडियल पीरियड्स के अंदर ही शुरू हुए थे। फोर्थ पॉइंट है, during this period, the true Indian culture developed with the fusion of the Hindu and the Muslim culture traits. What was produced during the period is still a common heritage. तो उस समय जो हिंदू और जो मुस्लिम्स कल्चर हैं उन दोनों के फ्यूजन से नए तरह के ट्रेडिशंस बने जो आज भी लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द भक्ति एंड द सूफी संत brought about a better understanding of the fundamental principle of Hinduism and Islam, which resulted a greater spirit of mutual harmony and tolerance. तो उस समय भक्ति मूवमेंट और जो सूफी सेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे और जो भी उन लोगों ने अपने रिलीजन्स को आगे बढ़ाया, उसके अंदर जो सेम टीचिंग्स थी वो म्यूचुअल हार्मोनी और टॉलरेंस की थी। यानी कि उस समय हिंदू मुस्लिम की जो सांप्रदायिकता की जो भावनाएं वो नहीं होती थी, वो दोनों आपस में मिलजुल कर रहते थे, जो कि आज के समय में भी देखने को मिलती है। द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वेल मिंटेड करेंसी लेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देयर वाज अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन कल्टिवेशन एंड ग्रेट एक्सपेंशन इन ट्रेड एंड कॉमर्स। उस समय बहुत सारे जो कॉइन्स वगैरह है, करेंसी वगैरह है, बनना शुरू हो गई थी, जो आज के समय में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा उस समय के जो कल्टीवेशन है यानी खेती वगैरह है करने के जो तरीके हैं वो आज भी फॉलो किए जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे पॉइंट्स मिडिविडियल पीरियड से शुरू होते हैं और आज के समय में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, attracted by the economic prosperity of India, many European countries tried to establish direct trade relations with India. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो मिडिविडियल पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा थी और इस वजह से जो फॉरेन कंट्री के जितने भी लोग थे, जैसे कि डचेस थे, पुर्तगीज़ थे, फ्रांसिस थे, वो इंडिया आने की कोशिश करने लगे ताकि वो भी यहाँ पर आकर ट्रेड करें, बिजनेस करें और खूब सारा पैसा कमा कर लेकर जाएँ। Next point, however, the position of the women in the society was they were to adhere to the पर्दा system which greatly restricted their freedom. अब यहाँ पर जो एक बात बताई गई है पर्दा सिस्टम वाली कि उसके अंदर जैसे घूंघट निकालना है, बुर्का पहनना है, ये मिडिविडियल पीरियड के अंदर शुरू हुआ जो आज भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स जो मिडिविडियल पीरियड के अंदर शुरू हुए और आज के टाइम पीरियड में भी हमको देखने को मिलते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। हैव अ नाइस डे।